बनाओ, अपने सिर को झुकाओ, अपने हाथों को जोड़ो, बोले प्रभु आज मैं आपकी उपस्थिति में आपको आराधना करने के लिए मैं भीतर आ रहा हूं, मुझे आशीष दो, अपनी उपस्थिति दो। आमीन। और हम भक्ति करते हैं परमेश्वर की। चर्च सेवा के अंदर में आकर हम यहाँ चना भुजी और बिस्कुट नहीं खाते, है ना, हम भक्ति करते हैं। अरे हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद तो बहुत मीठा मीठा वासना आ रहा है बाहर से, हम खाएंगे, लेकिन यहाँ हम भक्ति करते हैं। परमेश्वर का वचन लूका के सुसमाचार 2 अध्याय का 8वां पद, यहाँ लिखा है, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। सुनो क्या लिखा है। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु की तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सभी लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। प्रभु यीशु की जन्म की कहानी का बहुत लंबा किस्सा है, और ये क्रिसमस के सीजन में बहुत सा अवसर आपको मिले। मेरी यही तमन्ना है, गीतों से, कैरोलिंग से, और क्रिसमस के और भी कार्यक्रम होगी, और इसके बाद भी हमारा कार्यक्रम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका होगा। लेकिन अभी आपको जो मैंने ये घटना बताई परमेश्वर के जीवित वचन से, यहाँ क्या है, परमेश्वर के स्वर्गदूत गडेरियों के बगल में आता है स्वर्ग के ऊपर में और कहता है, डरो मत, तुम्हारे लिए बहुत खुशी की खबर लेके आया हूं कि आज दाऊद के शहर बेथलेहम में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, और ये खुशी का खबर सभी के लिए है। और उसी समय ये भी बताया जाता है कि तुम्हारे लिए वो बालक एक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। आमीन। अच्छा बताओ, इस संसार के उद्धारकर्ता का जन्म का खबर परमेश्वर ने सबसे पहले किसको दिया? कि हम अंग्रेजी में शेफर्ड्स बोलते हैं, गडेरिया, यानी कि जो गाय, बैल, भैंस, बकरे थोड़ा बीमार है इन लोगों को चराते हैं। जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये सब गडेरिये बन जाते हैं, ये सब बकरी वकरी देखने वाले बन जाते हैं। इनका इस दुनिया में कोई जगह नहीं होता। किसी को गाली करना पड़ता, हमारे तो संस्कृति में हम लोगों को बोलते हैं गडेरिया, तू बकरी देखने वाला बोल के बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो हर एक अच्छी चीजों का रचयिता है, उसके पुत्र का जन्म का संदेश सबसे पहले परमेश्वर ने इन्हीं दुनिया में सबसे छोटे लोग, दुनिया में सबसे हेलित लोगों के बीच में उनका जन्म का खबर स्वर्गदूत ने लेकर आया। आमीन। आज आप और हमको मुक्ति का संदेश मिला है, उद्धार का संदेश मिला है। ये कैसे मिला है? क्योंकि इस दुनिया के सबसे गिरे हुए लोगों में से हम हैं। हम पापी अधर्मी लोगों के बीच में हमारा प्रभु का संदेश आया और हमने इस संदेश को ग्रहण किया, और आज इसीलिए हम कलीसिया में आकर के, चर्च में आकर के परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य हमको मिला है। आमीन।
जीवित परमेश्वर की आराधना करने का ये सौभाग्य है। हमारा परमेश्वर जीवित है और आज भी हमारे साथ में है, क्योंकि उनके जन्म में उनका नाम दिया गया था इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में। और जब गडरियों ने बड़ी ज्योति और चमक को देखा उस रात को, तो डर गए। यहां लिखा है वो डर गए, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया। क्रिसमस का संदेश आनंद का संदेश है। आमीन। ये खुशियों का संदेश है। इसीलिए हम लोग नाचेंगे, इसीलिए हम लोग गाएंगे, इसीलिए अच्छे कपड़े पहनेंगे, इसीलिए हम गिफ्ट आदान प्रदान करेंगे, उपहार देंगे, हम हंसेंगे, हम बहुत अच्छा अच्छा खाएंगे, मिलेगा तो। हाँ, बच्चे लोग खूब मिठाई खाएंगे, हाँ, केक भी खाएंगे, क्योंकि ये आनंद का समय है। आनंद का समय दूसरा क्या होता है? शादी का समय। शादी भी बहुत आनंद होता है ना, बैंड बाजा बता बजता है ना। ऐसा मेरा बैंड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसे कर रहा है। शादी में बहुत आनंद होता है, बहुत खुशियां होती है, लोग गाते हैं, गाना बजाते हैं, नाच गान होता है, बहुत खाना होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये शादी नहीं, ये तो हमारा मुक्तिदाता का जन्म का दिन है। तो स्वर्गदूत बताते डरो मत। दुनिया में लोग बहुत डरते हैं, बहुत डर लगता है ना, डर लगता है ना? डर नहीं लगता है? लगता है, डर लगता है। वो घोटाले को भी, चरवाहों को भी डर लगता है। बोले मत डरो, ये तो खुशी की खबर है। क्रिसमस तो डरने वाली बात नहीं है। क्रिसमस इंसान को खुशियों का खबर लेके आता है। क्रिसमस हर मानव जाति के लिए खुशियों का खबर लेके आता है, क्योंकि ये सुसमाचार है। ये खुशियां क्योंकि हमारे पाप सारे धुल जाते हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध बन जाता है, हम परमेश्वर से बातचीत कर पाते हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध नवीकरण होता है, हमारा जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन बनता है हमारे मुक्तिदाता के ओर से। क्रिसमस ये खुशियों का समय है, ये मिलाप का समय है। और यहाँ हम समझते हैं कि क्रिसमस में आनंद का जन्म हुआ था। किसी ने बताया कि क्रिसमस में प्रेम का जन्म हुआ था। हाँ, प्रेम का जन्म हुआ था, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम के स्रोत रचयिता परमेश्वर अपने आप है। उनका प्रेम अनंत का है और उनका प्रेम बहुत महान है। मानव जाति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रेम चाहिए। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, ऐसे रोता है, आप भूल गए हो। तो नर्स पकड़ करके वो बच्चे को माँ के गोद में देती थी। जब माँ के गोद में आ जाता है ना, वो न्या करने वाला बच्चा चुपचाप हो जाता है, क्योंकि माँ के गोद में उसको प्यार मिलता है। जब प्यार मिलता है चुपचाप हो जाता है, सो जाता है। देखो, प्यार मिलता है। जब इस धरती में बच्चा आता है तो पहले रोता है, लेकिन माँ को जब मिलता है तो वो चुपचाप हो जाता है, प्यार मिल जाता है। तो जिंदगी भर उसको प्यार चाहिए। जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो भी प्यार चाहिए, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ता है, अपने दोस्त बहुत बनाता है। दोस्त क्यों चाहिए? प्यार चाहिए। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको फिर और गहरा प्यार चाहिए, उसको शादी करना पड़ता है। और बड़ा हो जाता है, उसको और भी प्यार चाहिए बच्चों से, इसलिए बच्चों के साथ रहता है, परिवार रहता है। और उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, छवि गिर जाते हैं, बोल भी नहीं पाता है, बाल भी नहीं होता है कपड़े में। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदगी। तो क्या होता है, मरने के समय में, वो जो मौत के समय में बिस्तर में रहता है, तो बच्चे लोग सब आसपास आ जाते हैं, बोले पिताजी। तो मुस्कुराता है, दांत नहीं है लेकिन मुस्कुराता है, उसको प्यार चाहिए। मरने के समय में भी प्यार चाहिए।
जन्म के समय भी प्यार चाहिए और मरने के समय भी प्यार चाहिए। परमेश्वर प्यार है, उनका प्यार आपको मिलेगा तो आपका जीवन बहुत संतुष्ट रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु इस धरती पर आया हुआ समय एक खुशियों का समय है, इसीलिए हम क्रिसमस का आनंद लेते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम रमावट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पर आया। हमारे लिए परमेश्वर इस धरती पर आया, मेरे जीवन को उन्होंने अंगीकार किया, मेरे पापों को क्षमा करके अपना बेटा और बेटी मुझको बना दिया। उनके प्यार में हम तल्लीन हो जाते हैं, हमारे जीवन को आनंद, शांति और संतुष्टि से प्रभु यीशु मसीह हमको भर देता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सभी मेहनत करने वालों और दर्दों से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु हमें उद्धार ही नहीं लेकिन विश्राम भी देते हैं। विश्राम तो शांति का एक भाग है। हम सब इस जीवन में थक जाते हैं और प्रभु यीशु हमें शांति देता है। वो ये भी कहता है, देखो मैं दरवाजे में बैठा खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज को सुनकर अपना दरवाजा खोल देगा तो मैं भीतर आऊंगा। ये दरवाजा हमारा दिल है जहां परमेश्वर खटखटाता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आना चाहता है, हमारे जीवन में वो सहभागी बनना चाहता है। बहुत लोग यीशु के बारे में सुनते हैं, जब वो सुनते हैं यीशु खटखटाता है, लेकिन जब तक दरवाजा वो नहीं खोलेंगे, अपने दिल को नहीं खोलेंगे, वो भीतर नहीं आ सकता है। आज एक क्रिसमस के समय पूर्व संध्या में हमें परमेश्वर के वचन का ये स्मरण करना है कि परमेश्वर आज भी लोगों के दिल को खटखटाता है। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? चरनी में। कहाँ हुआ था? चरनी। चरनी में क्या होता है? गाय होता है, बैल होता है ना? ये बकरा है कि भैंस है? क्या है? बकरा है। करेक्ट। लेकिन बीमार है बकरा, अच्छा से नहीं कर रहा। सबसे गंदा जगह होता है चरनी, है ना? इसमें गाय का गोबर होता है, बकरा का गोबर होता है, बहुत गंदा होता है। तो हमारा मुक्तिदाता जब इस धरती में आया तो कोई जगह ही नहीं था, उनको चरनी में जन्म लेना पड़ा। आज दुनिया में सबसे गंदा जगह कौन है मालूम है? मैं बताता हूँ। इंसान का हृदय ये गंदगी से भरा हुआ है, ये पाप और अधर्म से भरा हुआ है। प्रभु यीशु इस जगह पर जन्म लेना चाहता है। उस समय वो चरनी पर जन्म लिया, क्योंकि धरती पर सबसे गंदा जगह एक चरनी होता है, जहाँ गाय और बैल की गोबर होती है और गंदगी होती है। आज सबसे गंदगी जगह इंसान का हृदय है, जहाँ पाप और अधर्म भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं वहां जन्म लेना चाहता हूं। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म चरनी पर हुआ था। आज आपका और मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे बगल में आते हैं। देखो, मैं दरवाजे पर बैठकर दस्तक देता हूं, कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आने वाला हूं। क्रिसमस यही संदेश लेकर आता है। क्रिसमस यही संदेश लेकर आता है और यीशु प्रभु हमारे जीवन में आज भी जन्म लेना चाहते हैं। यशायाह में 7 अध्याय का 14 पद में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। यगमवक्ता ने कहा, यशायाह ने 700 साल पहले यीशु का जन्म का अगमवाणी हुआ था। देखो, कन्या गर्भवती होगी और वो ये एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये बहुत भावनात्मक है। परमेश्वर हमारे साथ, ये बोलना इतना आसान नहीं है। कोई इंसान तो हमारे साथ नहीं होता। कभी कभी हमारे दोस्त भी हमारे साथ नहीं आते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं होते, जब हमारे पास बहुत चीज नहीं होता, तो लोग हमें छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज स्मरण कराता है कि ये भावनात्मक है।
परमेश्वर हमारे साथ। पूरे बाइबल में 36 बार बताया गया है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ था, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। कितना बार हो गया? गनते रहना, नहीं तो फाइन लगेगा। देखो, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी होता है। क्रिसमस का संदेश तो ये आधे घंटे में 20-25 मिनट में बोलकर थोड़े खत्म होगा। क्रिसमस का संदेश तो इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मैं कितना खुश हूं कि आपके जीवन में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको पहचाना है, उनकी शांति को ग्रहण किया, उनके उद्धार को ग्रहण किया। प्रभु यीशु को पहचानना एक इंसान का अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, और आपने क्रिसमस को अपने जीवन में अंगीकार किया। प्रभु यीशु आप और हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संसार को ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे नाश न हो, लेकिन उसको अनंत का जीवन मिले। यह तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह आश्वासन है, और कि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। एक बार नहीं, बहुत बार वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इंसान के जीवन में परमेश्वर, क्या यह संभव हो सकता है? आप और हम जैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी सहानुभूति, उनका प्रेम, अनुग्रह और कृपा ये होना, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस दुनिया में तो खोए हुए लोगों में से, हम जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए दुख और पीड़ाओं में जीने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया, और देखिए आज हम सब मिलकर उनकी महिमा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह क्रिसमस का सीजन है। क्रिसमस का सीजन है क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं आया। उनके जन्म का जो संदेश है, इस संसार में सबसे नगण्य लोग और सबसे छोटे लोग, गड़ेरियों के बीच में यह संदेश लाया गया कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि आज दाऊद के शहर बेथलेहम में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, और यह खबर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, संसार के सभी लोगों के लिए है। आमीन, हालेलुया। कितना बार हो चुका है? 7 बार तो हम भी अब खत्म कर दिए ना। मैं बहुत खुश हूं।